खुद के लिए करता हूं। करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री की इस फेमस पर्सनालिटी पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स पार्टी देने और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। करण जौहर के घर पार्टी का वीडियो आपको याद होगा। 22 सेकंड के इस वीडियो ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें बढ़ा दी। वो इंडस्ट्री में नए मेल एक्टर को सेक्स के बदले कास्ट करने के लिए बदनाम है। According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma film. That's my position, Ranveer. उन्हें मूवी माफिया तो कभी उन्हें नेपोटिज्म फ्लैग बियर कहा जाता है। And completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism. कभी उन्हें सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड नए एक्टर के कैरियर बर्बाद करने का आरोप भी लगे हैं। You kill, marry or hook up with Ranveer Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. भी अनुष्का का कैरियर खत्म करने तो कभी प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बाहर फिकवाने जैसे इल्जामों ने उनकी खूब किरकिरी कराई है। Being pushed into a corner in the industry, I had people not casting me for reasons. I had beef with people, and I'm not good at Playing that game. So I kind of was tired of the politics. AIB जैसे असील कॉमेडी शो की वजह से इन पर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करवाई तो कभी उन पर पाकिस्तानी कलाकारों को ज्यादा प्रमोट करने और अपनी फिल्मों में कास्ट करने के तमाम आरोप लगे। इससे आम भारतीयों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने के भी आरोप लगे हैं। Pain that I felt that a few people would actually believe that I'm being anti-national. कभी अजय देवगन और काजोल ने इन पर गंभीर आरोप लगाए और सालों पुरानी दोस्ती पल भर में खत्म कर लिया तो कभी नए कॉमेडियन से माफी मंगवाकर इन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की, जिसके चलते सबके निशाने पर आ गए। I remember messaging Kajol when my babies were born and I hadn't spoken to her for 2 years. इन पर सुपरस्टार शाहरुख खान, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप होने की भी खूब अफवाहें उड़ी थी। तो साथ ही इनके गे होने को लेकर भी इनका सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी दुनिया यहाँ तक कि आम पब्लिक में भी इनका खूब मजाक उड़ाया गया। के शादी क्यों नहीं की? I am also a virgin. मुझे तो शोले का एक ही डायलॉग अच्छा लगता है। कौन सा? कितने आदमी थे? क्यों करण जौहर को टैलेंटेड आउटसाइडर फूटी आंख नहीं भाते और उनका ये सरेआम मजाक बनाते नजर आते हैं और स्टूपिड अनरूबल नेपो किड्स को ही अपनी हैवी बजट फिल्मों में लॉन्च करते हैं। Launching you, obviously. पर तुम मुझे ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हो। अनन्या, हम एक बार जीतते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है, पर लॉन्च तो बार बार हो सकता है ना। क्यों अपने खिलाफ बोलने वालों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके लिए ऐसी गंदी राजनीति करते हैं कि फिल्मी दुनिया से उनकी बोरिया बिस्तर ही गायब हो जाती है या उन्हें डिप्रेशन में ढकेल देते हैं। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों में रहता है, करण जौहर। आज हम जानेंगे करण ने कितने सितारों का करियर बनाया है और कितनों को बर्बाद किया है। क्या उनके पीछे गंदी राजनीति है? क्या वे सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को ही मौका देते हैं? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे बॉलीवुड के वो रहस्यमयी बातें जो आपको चौंका देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आपको मिलेंगे ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। करण जौहर बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर जो न केवल फिल्में बनाते हैं बल्कि कई युवा सितारों के लिए मार्ग पास्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। से कंगना रनावत, जिन्होंने करण को बॉलीवुड के सबसे बड़े नेपोटिज्म के फ्लैग बियर के रूप में नामित किया है। उनका कहना है कि करण हमेशा अपने करीबी लोगों को ही प्रोत्साहित करते हैं और दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। इसका एक उदाहरण कार्तिक आर्यन है। दोस्ताना 2 से कार्तिक को बिना किसी वजह से निकाल दिया गया।
जिससे उनका कैरियर संकट में पड़ गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या करण की राजनीति का परिणाम? इसी तरह अनुष्का शर्मा का कैरियर भी करण से जुड़ी एक कहानी के बिना अधूरा है। करण ने एक बार खुद कहा था कि वह अनुष्का को अपने फिल्मों में कास्ट नहीं करना चाहते थे। अगर आदित्य चोपड़ा ने उन्हें फोर्स नहीं किया होता तो क्या अनुष्का आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस होती? बात यही खत्म नहीं होती है। बॉलीवुड के सबसे बड़े शॉकिंग केस में से एक सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी करण जौहर से जुड़ी विवादों में आता है। 2020 में सुशांत सिंह की मौत के बाद कई लोगों ने करण पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सुशांत को अपनी फिल्मों से हमेशा दूर रखा है। सुशांत की कई बड़ी फिल्मों से रिप्लेस किया गया और करण जौहर का नाम नेपोटिज्म के इस चक्कर में घसीट दिया गया था। और क्या ये सच था या सिर्फ एक अफवाह? ये तो सिर्फ बॉलीवुड के अंदर के लोग ही जानते हैं। सुशांत की जिंदगी में आई इस मोड़ ने न केवल उनकी जिंदगी को प्रभावित किया बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबको हिला कर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काफी कुछ बदल गया और आम पब्लिक के भी दिमाग में काफी कुछ बदला है। रिया चक्रवर्ती, जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत में काफी घसीटा गया था और देखा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री उनको अभी भी सरेआम सर पर बिठा कर रखी हुई है। अभी हाल में जो दुर्गा पूजा हुआ है उसमें रिया चक्रवर्ती को सारे फिल्म इंडस्ट्री के सामने देखा गया कि सब लोग उनसे कितने हंस के बात कर रहे थे। ये है अपने फिल्मी दुनिया के लोग। और करण जौहर तो सभी को सबसे पहले फिल्मी दुनिया के लोगों को ही प्रमोट करते। बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की, जिनका नाम भी करण जौहर के साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ चुका है। जब प्रियंका हॉलीवुड में अपने कैरियर को स्थापित कर रही थी तब करण से उनकी दोस्ती लगभग खत्म हो गई थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि करण ने प्रियंका को इंडस्ट्री से दूर रखने की कोशिश की क्योंकि वह खुद को उनके मुकाबले में नहीं देखना चाहते थे। क्या यह सही है कि एक निर्माता अपनी निजी समस्याओं के चलते किसी कलाकार के कैरियर को प्रभावित कर सकता है? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि करण पर आरोप लगते आए हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ गंदी राजनीति करते हैं। उनके लाइफस्टाइल की बात करें तो यह हमेशा चर्चा का विषय रहा है। वह महंगे क्लबों और पार्टियों, शानदार इवेंट्स में रहते हैं जहां सिर्फ बॉलीवुड के बच्चों को कास्ट किया जाता है। क्या यह सही है? करण अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादातर काम करते हैं और नए लोगों को मौका देने में संकोच करते हैं जहां सिर्फ बॉलीवुड के बच्चों को कास्ट किया जाता है। यह सही है कि करण अपने फ्रेंड सर्कल में ही ज्यादातर काम करते हैं और नए लोगों को मौका देने में संकोच करते हैं। इस पर कई लोग सवाल उठाते हैं कि करण का यह तरीका सही है। क्या बॉलीवुड केवल अपने दोस्तों और परिवार के लोगों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या करण जैसे बड़े नामों के साथ जुड़ना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है? क्या यह सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति है या इससे आगे की बात? करण के इस खास लाइफस्टाइल को देखकर ऐसा लगता है वह सिर्फ अपने साथियों को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं। अब जानते हैं करण जौहर के बारे में कुछ विशेष बातें। करण जौहर पर हमेशा से नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। वह खुद एक फिल्मी परिवार से आते हैं और अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ही फिल्मों में कास्ट करते हैं। उदाहरण के लिए आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे सितारे उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यह बात कई बार बाहर आई है कि करण बाहर के कलाकारों को मौके देने में बहुत संकोच करते हैं। करण की फिल्मों में कास्टिंग काउच की चर्चाएं भी होती है। यह चर्चा होती है कि उन्हें अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को ही कास्ट करने के लिए भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि बाहर के कलाकारों को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। करण की फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुखता से केवल अपने डायरेक्टिंग टैलेंट के कारण नहीं बल्कि उनकी शानदार पार्टियों और नेटवर्किंग के कारण भी जाना जाता है। वह अक्सर बड़े नामों के साथ पार्टियां करते हुए देखे जाते हैं जहां वे अपने संपर्कों को और मजबूत करते हैं। और अक्सर अपनी शो कॉफी विद करण में कई स्टार के साथ विवादास्पद बयान भी देते हुए नजर आते हैं जो बाद में उनके लिए राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। इन बयानों से कभी कभी इंडस्ट्री में टकराव और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। करण जौहर मीडिया में अपनी छवि को अच्छी तरह प्रतिबंधित करते हैं। उन्हें कंट्रोवर्सी में फंसने पर वो अक्सर अपनी बात को फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सही ठहराते हैं। यह मीडिया में उनके प्रति एक सकारात्मक छवि बनाने में मदद करता है। आपको शायद मालूम न हो, इंडस्ट्री में गुटबाजी एक सामान्य बात है। करण इस खेल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। उनकी करीबी दोस्त जैसे आलिया भट्ट, करीना कपूर और करण मल्होत्रा उनके साथ हमेशा होते हैं, जिससे एक मजबूत टीम बनती है। इस तरह की गुटबाजी नए कलाकारों के लिए अवसरों को सीमित कर सकती है। जौहर के साथ विवादित बयान और विवाद भी उनकी राजनीति का हिस्सा ही होता है। कभी कभी वो ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे बयान देते हैं जो विवाद पैदा करते हैं
इससे उनकी फिल्मों या प्रोजेक्ट्स में चर्चा में रहते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। करण जौहर की पॉलिटिक्स जटिल नेटवर्किंग, नेपोटिज्म और गुटबाजी पर आधारित होता है, जबकि उनकी प्रतिभा और सफलता किसी से छुपी नहीं है। उनकी राजनीति के तरीके ने बॉलीवुड की दुनिया को प्रभावित किया है। यह जरूरी है दर्शक इन पहलुओं को भी समझे वे और बेहतर ढंग से जान सके फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करती है। करण जौहर के बारे में यह सवाल कई बार उठता है, खासकर उनकी लाइफ स्टाइल और बॉलीवुड में उनकी दोस्ती के सर्कल को लेकर। उनके कई करीबी दोस्तों में ऐसे लोग शामिल हैं जो गे हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और उनके ऊपर कई बार इस तरह की अफवाहें भी लगाई गई हैं। करण ने खुद अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन और फिल्मी करियर में कई बार इस तरह के संकेत दिए हैं। उनके टॉक शो कॉफी विद करण में कई बार मजाकिया अंदाज में उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर बात हुई, लेकिन करण ने कभी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने अपनी किताब अनसुटेबल बॉय में अपनी सेक्सुअलिटी के लेकर काफी बातें की हैं। उन्होंने लिखा था कि वो अपने सेक्सुअलिटी के बारे में कभी बात नहीं करना चाहते क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, और उन्होंने यह भी कहा कि भारत जैसे देश में इस मुद्दे पर खुलकर बोलना कई बार खतरनाक हो सकता है। इन बातों से यही निष्कर्ष निकलता है, तो क्या करण जौहर सच में बॉलीवुड की राजनीति के मास्टरमाइंड हैं? क्या उनकी पॉलिटिक्स ने कई होनहार सितारों का करियर को बर्बाद किया है? क्या उनकी केवल अपने दोस्तों को प्रमोट करने की नीति इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही है? ये सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। अगर आपको ये सब बातें जानकर मजा आया तो कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। ऐसे ही स्पाइसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें अंजू फैक्ट को, क्योंकि आपको यहाँ मिलेंगे बॉलीवुड का वो सच जो कहीं और नहीं मिलेंगे।